जय हिंद साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आप लोग का ये डिस्कस करने वाले हैं महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न। दो धर्म लाए हैं, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों का डिस्कस करने वाले, ऑल एग्जाम में पूछे जाते हैं इसमें से प्रश्न। ठीक है, जैन धर्म के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैन धर्म का डिस्कस किया जाए। जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ भदेव थे। कौन थे? ऋषभ भदेव। याद कर लीजिए, जैन धर्म के संस्थापक भी माने जाते हैं, ऋषभ भदेव को माने जाते हैं। प्रथम तीर्थंकर किसको माने जाते हैं? प्रथम तीर्थंकर कौन है? ऋषभ देव। ऋषभ देव, याद कर लीजिए, ऋषभ देव प्रथम तीर्थंकर माने जाते हैं जैन धर्म के। ठीक है, जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? अंतिम मतलब 24वें तीर्थंकर। कौन थे? 24। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? या तो अंतिम तीर्थंकर पूछ देगा कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे, तो महावीर स्वामी। ठीक है, याद कर लीजिए, महावीर स्वामी। जैन धर्म का अंतिम तीर्थंकर 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी है। ठीक है, महावीर स्वामी का बचपन का नाम क्या था? महावीर स्वामी का बचपन का नाम क्या था? महावीर स्वामी का बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर स्वामी का बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछता है हमेशा, हर एग्जाम में पूछता है कि महावीर स्वामी का बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। ठीक है, देखो महावीर स्वामी का कुछ और बारे में बताते हैं। ठीक है, महावीर स्वामी, देखो महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ। क्या नाम था? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ। ठीक है, महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था। माता का नाम त्रिशला था। माता का नाम त्रिशला। त्रिशला, माता का नाम क्या था? त्रिशला था। ठीक है, याद कर लीजिए और एक कॉपी पर आप लोग लिख लीजिए, जिससे आप लोग याद कर सके। हर एग्जाम में आता है, भूलिएगा मत। ठीक है, कॉपी पर लिख लीजिए। ठीक है, देखिए महावीर स्वामी जी ने 30 वर्ष की अवस्था में ही, मैं 30 वर्ष की उम्र में, 30 वर्ष की उम्र में, 30 वर्ष की उम्र में, 30 वर्ष की उम्र में संन्यास ले लिए थे। ठीक है, 30 वर्ष की उम्र में अपना संन्यास ले लिए थे। ठीक है, इनका माता का नाम क्या है? त्रिशला। इनकी माता का नाम क्या है? पिता का नाम क्या है? सिद्धार्थ। ठीक है, इसलिए दो रिपीट कर रहा हूँ कि आप लोग याद कर ले। ठीक है, ठीक है, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ भदेव, ऋषभ देव। ठीक है, ऋषभ देव है। ठीक है, और ये डिस्कस कर रहे हैं कि महावीर स्वामी, जैसे महावीर स्वामी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व। महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व बिहार में, बिहार में वैशाली। कहाँ पे? वैशाली। बिहार में एक वैशाली पड़ता है, वैशाली जिले के कुंडलपुर गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? याद कर लीजिए, महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व बिहार राज्य के वैशाली जिले के कुंडलपुर गांव में हुआ था। ठीक है, याद कर लीजिए, फिर से रिपीट कर रहे हैं। महावीर स्वामी जी का जन्म 599 ईसा पूर्व बिहार में वैशाली जिले के कुंडलपुर गांव में हुआ था। ठीक है, एक कॉपी पर आप लोग लिख लीजिए। इसमें आप लोग को हम डिस्कस नहीं किए हैं, लेकिन आप लोग को अलग से बता रहे हैं। ठीक है, महावीर स्वामी जी के और बारे में। ठीक है, इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, इनके माता का नाम त्रिशला था। ठीक है, महावीर स्वामी ने अपना उपदेश किस भाषा में दिए थे? महावीर स्वामी जी ने अपना उपदेश किस भाषा में दिए थे? प्राकृत भाषा में दिए थे। किस भाषा में दिए थे? प्राकृत भाषा में दिए थे। ठीक है, और अगला देखिए आप लोग, जैन धर्म के 3 रत्न हैं। कितने रत्न हैं? जैन धर्म के 3 रत्न हैं। 3 रत्न जो है, सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है, सम्यक आचरण है। सम्यक दर्शन मतलब होता है सही विश्वास। ठीक है, सही विश्वास, या लिख लीजिएगा आप लोग एक कॉपी पे। सम्यक ज्ञान मतलब होता है सही ज्ञान। ठीक है, सम्यक आचरण होता है सही आचरण। ठीक है,
जैन धर्म का ये आप लोग का इतना है, ठीक है। और जैन धर्म आगे और देखिए, इतना नहीं है और है, लेकिन अब डिस्कस उतना नहीं किया है, अभी और है लेकिन उतना डिस्कस नहीं किया, लेकिन मेन जो चीज़ है वो आप लोग का डिस्कस कर दिए हैं, ठीक है। आप लोग का क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि 24वें तीर्थंकर कौन है, तो महावीर स्वामी है। 23वें तीर्थंकर कौन है, 23वें तीर्थंकर देखिए इसमें होंगे, हाँ देखिए लिखे हैं, देखिए इसमें डिस्कस किए हैं। 23वें तीर्थंकर कौन है, पार्श्वनाथ है। कौन है, पार्श्वनाथ। तीन चीज़ हमेशा एग्जाम में पूछता है। प्रथम तीर्थंकर कौन है, ऋषभदेव है, ऋषभ देव है, ठीक। 24वें तीर्थंकर कौन है, महावीर स्वामी जी हैं। और 23वें तीर्थंकर कौन है, पार्श्वनाथ जी हैं, ठीक है। ये तीन आप लोगों को पेपर एग्जाम में मिल ही जाता है, ठीक है। और जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं। ऐसे पेपर में पूछेगा किस धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, एग्जाम में हमेशा ऐसे पूछता है कि एग्जाम में पूछता है कि ईश्वर की मान्यता किस धर्म में नहीं है, तो आप लोग बता दीजिएगा जैन धर्म में नहीं है। अब किस में आत्मा की मान्यता है, जैन धर्म में आत्मा की मान्यता, ईश्वर की मान्यता नहीं है, ठीक है। कॉपी पर आप लोग लिख लीजिए। अब पूछ देगा एग्जाम में कि प्राकृत भाषा का उपदेश किस उपदेश में दिए गए थे, मतलब प्राकृत भाषा जो हुआ था ये स्वामी विवेकानंद स्वामी महावीर स्वामी जी ने ही उपदेश दिए थे। किस भाषा में दिए थे, प्राकृत भाषा में दिए थे, ठीक है। पेपर में मिल ही जाता है। पूछ जाता है कि महावीर स्वामी का बचपन का नाम क्या था, वर्धमान था, ठीक है। जिससे आप लोग याद कर लीजिए, कॉपी पर लिखा, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। अगला देखिए, बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म का डिस्कस करिए। बौद्ध धर्म के बारे में डिस्कस करते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध। कौन है, गौतम बुद्ध। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध हैं। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है, इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है। एग्जाम हमेशा ऐसे पूछता है कि एशिया का पुंज किस धर्म को, बौद्ध धर्म में एशिया का ज्योतिपुंज किन्हें कहा जाता है, बौद्ध धर्म के गौतम बुद्ध को, ठीक है। गौतम बुद्ध को एशिया का क्या कहा जाता है, ज्योतिपुंज कहा जाता है। ज्योतिपुंज एशिया किसे कहा जाता है, किन्हें कहा जाता है, गौतम बुद्ध को कहा जाता है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आप लोग को मिल ही जाता है एग्जाम में, ऑल एग्जाम में, ठीक है। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, गौतम बुद्ध का जन्म जब हुआ था, आप लोग का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व। कपिल वस्तु, कपिल कपिल वस्तु के कपिल वस्तु के कपिल वस्तु के लुम्बिनी लुम्बिनी में हुआ था, नामक स्थान पे हुआ था। लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ था, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था, जो ये नेपाल में है, ठीक है। लुम्बिनी ये नेपाल में पड़ता है, ठीक है। और इनके बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ, सिद्धार्थ बचपन का नाम था, ठीक है। इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ऊपर भी महावीर स्वामी का सिद्धार्थ का डिस्कस किए थे। सिद्धार्थ जो थे ना, वो सिद्धार्थ वो उनके पिता का नाम था। इसमें इनका बचपन का नाम है, ये गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ है, ठीक है। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ है। एग्जाम में पूछता है कि सिद्धार्थ के बचपन का नाम है, तो बता दीजिएगा गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ है, ठीक है। इनके पुत्र का नाम राहुल है। हमेशा एग्जाम में पूछता है कि गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या है, राहुल। क्या बताइएगा, गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या है, राहुल, ठीक है। राहुल किनके पुत्र थे, गौतम बुद्ध के पुत्र थे। ऐसे क्वेश्चन पूछ देता है एग्जाम में कभी कभी, ठीक है। घुमा फिरा कभी पूछ देता है, ठीक है। इनका ज्ञान प्राप्त कहाँ से हुआ था, इनका ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ था। अरे गौतम बुद्ध का ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ था, गौतम बुद्ध का ज्ञान बोध गया, जो ये बिहार में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, बिहार में। कहाँ पड़ता है, बिहार में। बोध गया कहाँ है, बिहार में, ठीक है। गया 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 आप समझ लीजिए, गया कहाँ है, बिहार में, तो बोध गया, ठीक है, यही बिहार में पड़ता है, ठीक है। आगे देखिए, अब देखिए अपना पहला उपदेश कहाँ दिए थे, मतलब अपना पहला उपदेश, देखो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिए थे, गौतम बुद्ध जी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिए थे, गौतम बुद्ध जी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, सारनाथ में दिए थे। कहाँ दिए थे, सारनाथ। सारनाथ जो आप लोग के वाराणसी के पास पड़ता है, ठीक है। सारनाथ जो आप लोग का वाराणसी में पड़ता है, वाराणसी के पास पड़ता है, ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, सारनाथ, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ठीक है। और बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है, गौतम बुद्ध हैं, ठीक है। डिस्कस हो गया है, ठीक है। इतना आप लोग एक कॉपी पर लिख लीजिए जिससे आप लोग याद कर सके। इतना बौद्ध धर्म और
जैन धर्म का डिस्कस कर दिए। अगला और इस्लाम धर्म के लाएंगे, आगे और धर्म है उसका डिस्कस करेंगे, ठीक है। बौद्ध धर्म के कुछ और होंगे कुछ, जैसे इनका पुत्र का नाम क्या है, राहुल है, राहुल याद कर लीजिएगा, ये पेपर एग्जाम में हमेशा मिल ही जाता है, ठीक है। इनके बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं। कौन कौन है बौद्ध धर्म के भी 3 रत्न है, बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं। देखो, बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं, बौद्ध धर्म में भी 3 रत्न है। पहला है बुद्ध, बुद्ध है। फिर धर्म है, एक कॉपी पर लिख लीजिए आप लोग, जैसे आप लोग याद कर सके, पूछ देता है। संघ है, ठीक है। बुद्ध धर्म और संघ किस धर्म के रत्न है, तो आप लोग बताइएगा बौद्ध धर्म के रत्न है, ठीक है। बौद्ध धर्म के 3 रत्न थे। कितने रत्न थे? 3 रत्न थे, बुद्ध, धर्म और संघ, ठीक है। और अपना पहला उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में दिए। कहाँ दिए थे? सारनाथ में दिए थे। आगे देखिए, देखिए आगे क्या लिखे हैं, देखिए बुद्ध और धर्म और संघ का लिखे हैं, ठीक है। यहाँ पर डिस्कस आप लोग के किए हैं, ठीक है, डिस्कस किए हैं। बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं, बुद्ध, धर्म और संघ, बुद्ध, धर्म और संघ, ठीक है। बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिए थे? देखिए उपदेश जो दिए थे, उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में दिए थे। कहाँ दिए थे? सारनाथ में, ठीक है, सारनाथ में दिए थे। अपने पाली भाषा में दिए थे। किस भाषा में दिए थे? गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश जहाँ दिए थे सारनाथ में, किस भाषा में दिए थे अपना उपदेश? पाली भाषा में दिए थे। किस भाषा में दिए थे? पाली भाषा में दिए थे, ठीक है। इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि आप लोग को याद हो सके, ठीक है। और एग्जाम में पूछता है हमेशा, ये सभी एग्जाम में पूछते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न एक कॉपी पर लिख लीजिएगा, जैसे आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसका पीडीएफ आप लोग का हम जल्दी अपलोड कर देंगे, डिस्क्रिप्शन में आप लोग का मिल जाएगा, ठीक है। अब अगला आप लोग का जैन इस्लाम धर्म भी है और धर्म है, इनका डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, ठीक है। धन्यवाद।